गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। तो नेक्स्ट हमने लास्ट क्लास में डिस्कस कर लिया था। जो टॉपिक डिस्कस किया था, आपको ग्राफ बनाना सिखाया था। कंडक्टिविटी जो है, मोलर कंडक्टिविटी डाइल्यूशन के साथ कैसे चेंज होती, साथ में ग्राफ भी दिखाया हमने, उसका प्रॉब्लम्स भी कर ली। जो नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक्स है, जो कि हमारा बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बहुत न्यूमेरिकल आते हैं इसके ऊपर। तो कोलराउस लॉ, ठीक है। कोलराउस लॉ होता क्या है, सबसे पहले समझिए। हमने क्या किया कि एक सेल लिया, सेल में हमने इलेक्ट्रोलाइट उसमें फिल कर बनाया, ठीक। इलेक्ट्रोलाइट में क्या है कि अभी तक उसकी जो है मोलर कंडक्टिविटी आएगी कंसंट्रेशन के साथ में, ठीक। अब हमने क्या किया, इसमें डाइल्यूशन इंक्रीज करते गए और इतना इंक्रीज कर दिया कि इसमें जो हमारा जो इलेक्ट्रोलाइट्स हैं, उन इलेक्ट्रोलाइट के बीच में एक गैप हो गया। जैसे कि मान लो Na यहाँ पे, Cl यहाँ पे, दोनों के बीच में डिस्टेंस कम था। या CH3 COOH वीक एसिड लेते हैं तो उनके क्या होते हैं, आयंस पास होते हैं तो फिर एसोसिएट हो जाते हैं। लेकिन हमने क्या किया, उसमें डाइल्यूशन इंक्रीज करते गए और हमने क्या किया, इनफाइनाइट डाइल्यूशन, कहते हैं ना, इनफाइनाइट डाइल्यूशन कर दिया, ठीक। इनफाइनाइट डाइल्यूशन का मतलब इतना हमने डाइल्यूट उसको कर दिया है कि उसके बीच जो आयंस हैं, आयंस वो क्या हो गए हैं, इंडिपेंडेंट हो गए। अब किसी पे डिपेंडेंट नहीं, वो अपना अलग माइग्रेट कर रहे हैं, वो अपना अलग माइग्रेट करेंगे। तो यहाँ पे जो आएगा, हम बात करें जो मोलर कंडक्टिविटी है एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन, ठीक है। एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन, आप इसको इनफाइनाइट भी लिख सकते हैं, आप इसको जो है इस तरीके से भी लिख सकते हैं। तो मोलर कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन वो क्या हो जाएगी, वो हमारी जो हो जाएगी, वो जो दोनों हमारे पर्टिकुलर माइग्रेशन होगा उनके हमारे हो जाएंगे आयंस के। जैसे एम हमारा हो जाएगा इनफाइनाइट, तो हम यहाँ पे 0 लिख रहे हैं अपनी तरफ से, प्लस लेमडा माइनस 0, ठीक है। तो जो हमारे हमने इसमें आयंस होंगे, एक पॉजिटिव होगा एक नेगेटिव होगा, ठीक है। जब हमने डाइल्यूशन करते गए करने के बाद में क्या हो जाएगा बेटा जी, जैसे डाइल्यूशन प्लस माइनस इंक्रीज हो गया, तो ये जो Na का अलग पॉजिटिव वाला अलग जा रहा होगा और Cl वाला अलग होगा, तो इसकी एक कंडक्टेंस अपनी आएगी और Cl वाले की अलग कंडक्टेंस आएगी। तो जो हम उस सोल्यूशन है, जो इलेक्ट्रोलाइट का सोल्यूशन है, उसकी हम अगर टोटल निकालने जाएंगे हम मोलर कंडक्टिविटी, तो वो क्या हो जाएगा, Na की कंडक्टिविटी जो आएगी मोलर कंडक्टिविटी और जो हमारी Cl Na कंडक्टिविटी, दोनों की क्या आ जाएगी, दोनों सम कर दोगे तो वो आ जाएगी। जैसे कि एग्जांपल ले लेते हैं, लेमडा m NaCl का हम मान निकाल रहे हैं, ठीक है, NaCl और इनफाइनाइट डाइल्यूशन। तो यहाँ पे जो लेमडा आ जाएगा वो Na प्लस एक इसकी कंडक्टिविटी आ जाएगी, प्लस जो Cl होगा उसकी भी हमारी कंडक्टिविटी आ जाएगी। तो यहाँ पे आ जाएगा Cl माइनस और इसकी कंडक्टिविटी। तो दोनों की कंडक्टिविटी जो है, आप इंडिपेंडेंट तो हो गए, उनकी ऐड कर दोगे तो वो टोटल कंडक्टिविटी आ जाएगी एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन पे। तो इसी को बोलते हैं कोलराउस लॉ, ठीक है। ये ऊपर वाला हमारा। और ऐसे आप जैसे कि मान लो लेमडा m हमें निकालना है CaCl2 के लिए एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, लेमडा Ca2 पॉजिटिव बनेगा बेटा, ठीक है। तो ये हो जाएगा इसका, प्लस अब देखो ये बनेगा 2Cl नेगेटिव, तो हम लिखेंगे 2, फिर लेमडा m, फिर यहाँ पे हो जाएगा नेगेटिव कौन है बेटा, Cl माइनस, और ये इसका आ जाएगा इस तरह, ठीक है। तो हमें किसी का अगर इनफाइनाइट डाइल्यूशन पे निकालना है तो उनके दोनों जो आयंस हैं पॉजिटिव नेगेटिव, उनके मोलर कंडक्टिविटी को सम कर देंगे तो वो आ जाएगी हमारी टोटल मोलर कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन, और इसी को बोलते हैं कोलराउस लॉ, ठीक है। तो यहाँ पे हमने कोलराउस लॉ को देख लिया। अब इसके बाद में हम देख लेते हैं एप्लीकेशन ऑफ कोलराउस लॉ। चलिए नेक्स्ट हमारा देखते हैं एप्लीकेशन ऑफ कोलराउस लॉ, ठीक है। कोलराउस लॉ का जो एप्लीकेशन है, जो कि हमसे हर बार एग्जाम में पूछता है, 1 लिखिए, 2 लिखिए, 3 लिखिए, ठीक है।
तो हम आपको यहाँ पे 2-3 लिखाए दे रहे हैं, आपको जो आपको सुटेबल लगे वो आप लिख दीजिए। सबसे पहले देखो कैलकुलेशन ऑफ डिग्री ऑफ डिसोसिएशन अल्फा निकालेंगे फॉर वीक इलेक्ट्रोलाइट। तो स्ट्रॉन्ग जो हम क्यों नहीं लिख रहे हैं, स्ट्रॉन्ग जो इलेक्ट्रोलाइट होते हैं हमने पहले बता रखा है, उसके लिए अल्फा जो होगा 1 होता है, 100% डिसोसिएशन होता है, ठीक है। तो इसके लिए तो हमें निकालने की जरूरत ही नहीं है, निकालने की कहाँ जरूरत है, वीक के लिए। तो यहाँ पे जो अल्फा होता है बेटा, अल्फा जो होता है वो होता है हमारा लेमडा एम डिवाइड बाई लेमडा इनफाइनाइट, ठीक है। इनफाइनाइट जो हम 0 लिख रहे हैं तो आप 0 लिख लीजिए, ये हमारा आ जाता है लेमडा एम। या फिर हम कह सकते हैं अल्फा जो हमारा आएगा, अल्फा मोल डिसोसिएटेड डिवाइड बाई इनिशियल मोल्स, ठीक है। इनिशियल मोल्स दो चीजें हमारे पास है, अल्फा हमारे पास क्या, डिसोसिएशन मोल्स या इनिशियल मोल्स जो हैं उसके साथ में हमारे होने चाहिए। इसी बारे में क्वेश्चन हम यहाँ पे लिखते हैं, यहाँ पे देखो हमने क्वेश्चन लिख रखा है। क्वेश्चन क्या है, इनिशियल 2 मोल ऑफ CH3COOH वाज टेकन एंड 0.2, ये 0.2 लिखा हुआ है, मोल ऑफ इट्स गेट्स डिसोसिएटेड देन कैलकुलेट अल्फा। अब देखो यहाँ पे हमारे के लिए अल्फा कैसे निकालेंगे। एक तो अल्फा का हमारा फार्मूला ये है कि लेमडा एम अपान लेमडा एम इनफाइनाइट। तो लेमडा एम मोलर कंडक्टेंस, लेमडा एम जो है वो हमारा क्या है, मोलर कंडक्टेंस एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन, ठीक है। तो यहाँ पे ये है। अब हम इसके लिए देखो ये वाले क्वेश्चन के लिए हम अल्फा निकालते हैं। अल्फा देखो यहाँ पे अल्फा क्या आ जाएगा, हमने कहा कि मोल डिसोसिएट कितने हो रहे, 0.2, ले कितने गए हैं 2, तो इसको आप डिवाइड करेंगे तो क्या है, अल्फा इक्वल टू 0.1, और आप इसको जो है मल्टीप्लाई कर देंगे इंटू 100, तो आपका ये आ जाएगा परसेंटेज में कितना आ जाएगा, 10% डिसोसिएट हो जाएंगे। तो आप अल्फा अगर आपको इस तरीके दिया है तो मोल्स डिसोसिएटेड डिवाइड बाय इनिशियल मोल्स, और अगर आपको निकालना है अल्फा तो सीधे आप फार्मूले में लेमडा एम और अपान लेमडा एम इनफाइनाइट, ये हमें यहाँ पर लगा देना, ठीक है। तो ये एक एप्लीकेशन था जिसमें हम क्या कर सकते हैं कि किसी वीक इलेक्ट्रोलाइट के लिए डिग्री ऑफ डिसोसिएशन अल्फा कैलकुलेट कर सकते हैं। स्ट्रॉन्ग का हमने पहले ही बता रखा, अल्फा 1 होता तो उसको हमें कैलकुलेट करने की नीड नहीं है। नेक्स्ट एप्लीकेशन देखते हैं। तो सेकेंड एप्लीकेशन हम देखते हैं। सेकेंड एप्लीकेशन बेटा है क्या, कैलकुलेशन ऑफ डिसोसिएशन कांस्टेंट फॉर वीक एसिड। वीक एसिड के लिए डिसोसिएशन कांस्टेंट है, स्ट्रॉन्ग के लिए हमारा अल्फा 1 ही आ जाएगा, उसमें हमारा निकलेगा नहीं। तो यहाँ पे के, ये सबसे पहले देखो हमारा ये वीक एसिड HA लिख रखा, इक्विलिब्रियम बना रखा, क्योंकि हमें पता है ये डिसोसिएट एसोसिएट हो जाते हैं तो इक्विलिब्रियम आप देखते हैं, कई बार मैंने इसको बता रखा है। H+A- ये हमारा बन जाएगा। ये हमारी T=0 पर हमने कंसंट्रेशन मान लो इसकी ले रखी C, तब ये कुछ डिसोसिएशन नहीं हुआ है। हमने कहा आफ्टर सम टाइम जो है इसने डिसोसिएट किया अल्फा, तो ये इसकी जो कंसंट्रेशन हो जाएगी वो C अल्फा हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे C अल्फा इसने डिसोसिएट हुआ, तो यहाँ पे जब आपका T आफ्टर T टाइम बाद बचेगा C-C अल्फा, ठीक है। तो KH निकालोगे, आपने कई बार एक्टिव मास निकाला है, तो यहाँ पे प्रोडक्ट का जो होती है कंसंट्रेशन ये हो जाएगी, तो हमारा A, ठीक है। तो यहाँ पे पहले हम एक इससे पढ़ा लेते हैं, H+ की कंसंट्रेशन और A की जो कंसंट्रेशन डिवाइड बाई ये हमारी H, A की कंसंट्रेशन, ठीक है। यहाँ पे हम देखते हैं तो हमारा हो जाएगा KA C अल्फा इंटू C अल्फा डिवाइड बाई C माइनस C अल्फा, ठीक है। ऊपर आपका आ जाएगा C² अल्फा स्क्वायर, दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे। नीचे क्या जाएगा, नीचे C कॉमन ले लेंगे तो 1 माइनस अल्फा, एक से C कट गया तो यहाँ से आ जाएगा, तो KA C अल्फा स्क्वायर डिवाइड बाई 1 माइनस, और ये आ जाएगा
अल्फा। यहाँ से हमारा ये एक फार्मूला निकल के आता है सी अल्फा स्क्वायर 1 माइनस अल्फा। अब देखो यहाँ पे हमारी दो कंडीशन बनती हैं। दोनों कंडीशन में क्या, एक बार हम अल्फा कंसीडरेबल मानते हैं और एक बार अल्फा को हम कंसीडरेबल नहीं मानते हैं। तो यहाँ पे थोड़ा सा हम रख करते हैं और इसको समझते हैं। देखो हमारा केस जो है 1, इफ अल्फा इज कंसीडरेबल, ठीक है, अगर हमारा कंसीडर किया जाएगा अल्फा, तो यहाँ पे के ए इज इक्वल टू फार्मूला आ जाएगा सी अल्फा स्क्वायर 1 माइनस अल्फा, ठीक है, जो कि हमारा फार्मूला है। सेकेंड केस आता है केस 2, अल्फा कंसीडरेबल नहीं है। इफ यहाँ पे अल्फा कंसीडरेबल कब नहीं होगा, जब अल्फा लेस देन 1 हो जाएगा। 1 से क्या हो, बहुत ही कम है, तो हम इसको क्या कर देंगे, देन वी विल नेग्लेक्ट द अल्फा, ठीक है, अल्फा नेग्लेक्ट कर देंगे क्योंकि जो है 1 के कंपेरिजन बहुत माइनस है। तो के ए इक्वल टू आ जाएगा, ये 0 कर देंगे और ये हमारा सी अल्फा स्क्वायर आता है, ठीक है। एक तो ये हमारा यहाँ से आ गया एक फार्मूला केस 1 में, जिसमें अल्फा हम कंसीडर करते हैं तो 1 माइनस अल्फा सी अल्फा स्क्वायर डिवाइड बाई 1 माइनस अल्फा। सेकेंड केस है आपको जो समय अल्फा लेस देन 1 हो जाएगा, देन हम वी निगलेक्ट कर देंगे किसको, अल्फा को, अल्फा 0 कर देंगे तो सी अल्फा स्क्वायर आ जाएगा। अब देखो नेग्लेक्ट कब करना है, अल्फा कब आएगा भाई, देखो अब जो है आपका अल्फा, जैसे आपने कैलकुलेट किया अल्फा आपका 0.05 और 0.05 से बहुत कम है, से कम है, कम मान लेते हैं, कम है, तो अल्फा को नेग्लेक्ट कर देंगे, ठीक है, नेग्लेक्ट कर देंगे, ठीक है। अल्फा 5% का मतलब है 5% या इससे क्या होना चाहिए, 5% से लेस हो, तो हम इसको क्या करेंगे, अल्फा 5% से अल्फा निकाला, अल्फा 5% से कम आ गया तो हम ये लगा देंगे, ज़्यादा आ गया तो हम ये लगाएंगे, ठीक है। तो ये हम दोनों को रखेंगे, कब हमें नेग्लेक्ट करना है, जब 5% बहुत ही डिसोसिएशन कम तो आपको ये लगा देना, ज़्यादा आ रहा तो आपको ये लगाना, जनरली यही लगाते हैं, बहुत ही कम केसों में ये लगता है, ठीक है। तो ये हमारा हो गया यहाँ पे सेकेंड हो गया। थर्ड हम देखते हैं हमारा एप्लीकेशन क्या है। नेक्स्ट जो यूज है बेटा हमारा एप्लीकेशन है, वो क्या करते हैं, कैलकुलेशन ऑफ मोलर कंडक्टिविटी ऑफ वीक इलेक्ट्रोलाइट एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन। जो इनफाइनाइट डाइल्यूशन पे है वो वीक इलेक्ट्रोलाइट का मोलर कंडक्टिविटी निकालते हैं, किसके थ्रू, कोलराउस लॉ के ही थ्रू निकाला जाता है। अब देखो हमारे पास एक क्वेश्चन लिख रखा है, उसी क्वेश्चन के थ्रू हम इसको समझा रहे हैं। देखो लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी ऑफ NH4Cl, ठीक है, ये हमारे जितने स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट दिए हुए हैं NH4Cl, NaOH, NaCl, ठीक है, एंड NaCl, ये सब हमारे स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रो। तो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के जो हमारे दिए होंगे वैल्यू, उनके बेस पर हम वीक इलेक्ट्रोलाइट का निकाल लेंगे, ठीक है। स्ट्रॉन्ग दिया होगा, वीक हम कैलकुलेट करेंगे। देखो कैसे, आर रिस्पेक्टिवली आप NH4 का ये हमारा दिया ये वैल्यू एंड ये वैल्यू साइमन सेंटीमीटर पर मोल, उसके बाद एंड द मोलर कंडक्टिविटी आप इस सोल्यूशन की मोलर, ये हमारी कंसंट्रेशन है, उसका क्या है NH सोल्यूशन ऑफ NH4OH, ये हमारा दिया है इस सोल्यूशन पे, और इनफाइनाइट पे हमें कैलकुलेट करना है, फिर कैलकुलेट द डिग्री ऑफ डिसोसिएशन ऑफ NH4OH। अब देखो हम समझ लेते हैं, यहाँ पे हमें निकालना है लेम्डा m, ठीक है, वो भी किसकी, NH4OH, ये हमारा क्या है, वीक बेस है, ठीक है। एसिड के लिए निकाल सकते हैं और हम बेस के लिए भी हम निकाल सकते हैं, ठीक है।
तो वीक इलेक्ट्रोलाइट कोई भी हो सकता है। तो यहाँ पे देखो इसमें क्या है NH4 प्लस OH माइनस, ठीक है। तो ये NH4 प्लस बनेगा, ये OH माइनस बनेगा। तो यहाँ से देखो आपको जिसमें दिख जाए NH4OH, तो एक NH4 ये हमारा Cl, यहाँ पे OH, यानी इन दोनों को हम ऐड कर देंगे, इसको माइनस कर देंगे। तो यहाँ पे लेमडा जो है M वो आ जाएगा NH4 क्या है Cl, ठीक है। इसका इनफाइनाइट पे प्लस इसको ऐड कर देंगे लेमडा M NaOH ये, और माइनस कर देंगे लेमडा M NaCl, ठीक है। तो यहाँ पे रफ कर लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे देखो हम देखते हैं लेमडा इनफाइनाइट NH4OH का निकाल रहे हैं। तो NH4Cl, ये NH4Cl का था हमारा ये, और ये है NaOH और ये है क्या NaCl का। तो इन दोनों को ऐड करो 129.8, इनको ऐड करो 217.4 माइनस 108.9, इसकी वैल्यू आपको आ जाएगी 238.3 साइनस सेंटीमीटर स्क्वायर पर मोल। ये क्या है लेमडा M इनफाइनाइट NH4OH का, ठीक है। अब हमें कह रहा अल्फा निकाले, तो हमें पता है अल्फा ये होता है, ठीक बेटा। अब यहाँ से देखो ये हमने कैलकुलेट किया इसके थ्रू, ठीक है, और ये हमें यहाँ ऑलरेडी दिया हुआ है। तो कितना रखेंगे 9.33 डिवाइड बाई 238.3, और ये आ जाएगा 0.03915, ये आ जाएगा आपका अल्फा। और हम यहाँ से अल्फा अगर हम करें मल्टीप्लाई 0.0391 इंटू 100, तो ये आपका आ जाएगा बेटा, यहाँ 2 0 शिफ्ट हो जाएंगे 3.915%। तो इतना परसेंट जो हमारा है NH4 डिसोसिएट होगा, ये हमारा आ गया अल्फा। तो इस तरीके से हमारा ये 3 हमारे एप्लीकेशन हो गए जो कोलराउस लॉ के हैं एप्लीकेशन। तो एक तो हमारा था ये निकाला, एक में था हमारा K निकालना था, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन कांस्टेंट, और एक डिग्री ऑफ डिसोसिएशन निकालना था, और एक डिसोसिएशन कांस्टेंट निकालना। तो इस तरीके से हमारे जाते हैं स्पेशल न्यूमेरिकल जो हमने बहुत सारे करा रखे हैं, और जो इस टाइप के हैं ये इस वाले टाइप के, और इस टाइप के हम न्यूमेरिकल और भी आगे करवाएंगे, ठीक है। फिलहाल आज इतना ही रखते हैं, और इसमें हमारा ये टॉपिक कवर हो गया है कोलराउस लॉ तीनों लेक्चर में, और आप लोग धीरे धीरे इनको देखिए। और इनके नोट्स अगर आपने बना नहीं रखे हैं तो आप फिर से एक बार नोट्स रिवीजन कॉपी पे बना लीजिए, ताकि आपको रिवाइज करने में आसानी हो। अभी आपके पास समय भी है, अभी दिसंबर है, जनवरी है, फरवरी में हमारा 27 फरवरी को पेपर है। तो अभी समथिंग हम मान सकते हैं कि 3 मंथ्स हमारे पास हैं, अगर हम थोड़ी सी मेहनत करते हैं, एफर्ट डालते हैं। 10 चैप्टर्स हैं, बहुत ज़्यादा चैप्टर्स नहीं हैं, तो हम इसको एक एक करके धीरे धीरे इसको सॉल्व करते रहेंगे, ठीक है। अभी इतने ही चलते हैं, और उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक में हम मिलते हैं, ठीक है।